बोलिए भक्त और भगवान की 33 कोट देवी देवताओं की जय हो। आइए जहां तक बात पहुंच रही हो, पंडाल में जितने भी हमारे श्रोतागण भाई बहन पिता तुल्य बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें जो भी बैठे हैं, आज कथा को चलते चलते चतुर्थ दिवस गुजरने के लिए जा रहा है। तो हमारी सभी माताएं बहनें भाई बंधु भारी श्री भारी भीड़ में आके कथा को श्रवण करें। सर्वप्रथम सभी को दोनों हाथ जोड़कर के व्यास पीठ से राधे राधे नमस्ते राम राम जय गुरुदेव शुभिकार हो। आज पावन गांव इस्माइलपुर में भगवान की अमृतमयी कथा को चलते चौथा दिन गुजरने के लिए जा रहा है। तो सभी माताएं बहनें भारी से भारी भीड़ में आके कथा का आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं चल रही हैं। अभी कथा श्रवण कर रहे थे प्रहलाद की। इतना छोटा भक्त हुआ भगवान का प्रहलाद, जिसने छोटी सी उम्र में 5 साल की उम्र में अपने पिता श्री का घमंड दूर कराया। तो ये कथा हमें सीख देती है कि जरूरी नहीं पिता अगर दुराचारी है तो पुत्र भी दुराचारी हो, ऐसा नहीं। पुत्र अच्छे विचारों का धर्मात्मा और दानवीर पैदा हो सकता है। पुत्र अगर पिता शराबी है तो पुत्र भी शराबी हो, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा सत्कर्मी हो सकता है। महाराज ऐसे ही थे प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप का अहंकार तोड़ा और स्वयं भगवान के दीवाने बने। तो ये देन किसकी थी? उसकी मां कयाधु की। मां कयाधु ने ये जानती थी कि मेरा पति भगवान से बैर करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि मेरा पति भगवान से बैर करता है मेरा बच्चा भी भगवान से बैर करे। नहीं, वो भगवान का भजन भी करती थी। तो अंत में उसके गर्भ से भगवान के भक्त ने ही जन्म ले लिया। इतना घमंड था हिरण्याकश्यप को, उसका घमंड टूट गया और भगवान जिसके पास घमंड देखते हैं उसे तोड़ देते हैं, उसे छोड़ते नहीं, उसका पतन कर देते हैं। इसलिए हमें कथा ये ज्ञान कराती है, इंसान को जीवन में गर्व गुमान नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा धन दौलत पाली, अच्छा मकान मिल गया, अच्छा शरीर है, तो गर्व गुमान हो जाता है, लेकिन उस गर्व गुमान को भगवान तोड़ भी बहुत जल्दी देते हैं, है ना। तो आप सभी लोग भारी से भारी भीड़ में आए। अब बड़ी सुंदर कथा है। ये भी 5.5 साल के बच्चे की कथा सुन रहे थे। अब और आगे 5.5 साल के बच्चे की कथा है, ध्यान से सुने। कथाएं बहुत हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन भागवत में संक्षेप के रूप में हर कथा दी गई है। महाराज श्री हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, अब आगे आइए। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण जब किया था तो इनके 3 बेटियां 2 पुत्र हुए। बेटियों की कथा कल रात्रि में श्रवण करते रहे थे और अब पुत्रों की कथा आ रही है। किस तरीका से महाराज ब्रह्मा जी के दाएं बाएं अंग से स्वयंभू मनु शत्रुपा का जन्म हुआ और इन्हीं के 2 पुत्र हुए जिनका नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत था। प्रियव्रत अयोध्या के राजा थे, तो एक दिन वन में शिकार खेलने गए
तो क्या देखा, एक गर्भवती हिरनी मिली, उस हिरनी के बाण मार दिया प्रियव्रत ने। जैसे ही बाण मारा, हिरनी छलांग भरी और जमीन पे गिर गई। हिरनी का पेट का बच्चा बाहर निकल करके आ गया और हिरनी ने उसी जगह पर अपने प्राणों को त्याग दिया। हिरनी मर गई। उसी बीच उसी वक्त देवर्षि नारद आ गए। प्रियव्रत से कहा, महाराज आप कैसे राजा हैं जो पशुओं को मारते घूम रहे हैं? इस हिरनी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आपने इसको मार दिया? प्रियव्रत के ज्ञान का तमाचा लग गया और प्रियव्रत बड़ा शर्मिंदा हुए। बोले, महाराज मुनिवर हमें माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्रियव्रत अपने घर आए और घर आकर के अपने छोटे भैया उत्तानपाद को अयोध्या का राजा बनाया और सदा सदा के लिए वन में भगवान का भजन करने चले गए। अब अयोध्या के राजा बने हैं उत्तानपाद। बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। प्रजा को पुत्र जैसा प्रेम देने वाले उत्तानपाद महाराज